बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन यानी सिंगल मीन की हमने टेस्टिंग की थी और उसमें हमारे पास 3 केसेस थे। फर्स्ट केस था टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज known, then we use z-test। सेकेंड केस जो था वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन बट सैंपल साइज एन इज लार्ज, देन अगेन वी यूज z-test। और जो थर्ड केस था वो था टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन बट सैंपल साइज इज स्मॉल, और इस केस में हमने टी टेस्ट अप्लाई किया था। अब इसी तरह आज से हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन आज से हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स यानी डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन की जो टेस्टिंग है ये आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये जो बुक मैंने आप लोगों को लगवाई हुई है उसमें ये पेज नंबर 143 पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो शुरू में इसका जनरल प्रोसीजर है। तो जनरल प्रोसीजर में तो 6 स्टेप्स जो हैं वो तो उसी तरह ही हैं जैसे हमने सिंगल मीन की टेस्टिंग की थी कि उसमें फर्स्ट स्टेप था नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप था टेस्ट स्टैटिस्टिक। फोर्थ स्टेप था कंप्यूटेशन। फिफ्थ स्टेप था क्रिटिकल रीजन एंड सिक्स्थ स्टेप था कंक्लूजन। सिंगल मीन की टेस्टिंग करते हुए भी हमारे पास 3 केस थे और उन 3 केसेस की बेस पे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक डिसाइड करते थे। इसी तरह डिफरेंस ऑफ टू मीन्स की जो टेस्टिंग है उसमें भी हमारे पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस व्हेन both population standard deviation or variances are known, जब दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होंगे तो तब हम जीरो करेंगे। सेकेंड केस व्हेन बोथ वेरिएंसेस आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ पॉपुलेशन आर अननोन बट both the sample sizes are large, यानी दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो लेकिन उनके दोनों के सैंपल साइज जो हैं वो लार्ज हो तो देन अगेन वी यूज जी टेस्ट। और जो लास्ट केस था यानी थर्ड केस वो when both population variances are population standard deviation unknown but both sample sizes are small, तो उस सूरत में हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इस स्लाइड पे मैंने जनरल प्रोसीजर दिया हुआ है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन when both population variances or both population standard deviations are known। तो इसमें भी आपके पास नल हाइपोथेसिस 3 तरह के होंगे और उस 3 तरह के मीन के उनमें से कोई एक नल हाइपोथेसिस क्वेश्चन के अंदर होगा। फर्स्ट नल हाइपोथेसिस μ1 इज इक्वल टू μ2 यानी 2 साइडेड हाइपोथेसिस ये है। और सेकेंड μ1 लेस देन आर इक्वल टू μ2 और लास्ट जो नल हाइपोथेसिस है वो μ1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू μ2। जब आपका नल हाइपोथेसिस μ1 इज इक्वल टू μ2 तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका होगा μ1 नॉट इक्वल टू μ2। ये 2 साइडेड आपके पास हाइपोथेसिस होगा। इसी तरह सेकेंड एंड थर्ड जो है
ये आपके पास वन साइडेड हाइपोथेसिस है। सेकंड स्टेप आपका है चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। वो आपके पास अगर नहीं अवेलेबल तो आप इस बुक के मुताबिक 5% ले सकते हैं। अलबत्ता कोई 1% ले ले या 10% ले ले या इसके अलावा कोई भी और परसेंटेज लेता है तो वो भी ठीक है। थर्ड है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज टू बी g is equal to x bar 1 minus x bar 2 divided by sigma 1 square given n1 plus sigma 2 square given n2 और सारे का अंडर रूट। If sigma 1 and sigma 2 are equal to sigma, then this formula will be g is equal to x bar 1 minus x bar 2 divided n2 under root 1 over n1 plus 1 over n2. Fourth step computation. Fifth step आपका critical region। अब ये क्रिटिकल रीजन इसमें तीन तरह के बनेंगे, जिस तरह आपके यहाँ पे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तीन तरह के हैं। प्रीवियस स्लाइड पे जो फर्स्ट टू साइडेड हाइपोथेसिस था उसके पैरेलल जो आपका क्रिटिकल रीजन बनेगा वो रिजेक्ट एच नॉट एक जी मॉड, यानी जो जी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उसकी मॉड वैल्यू लेनी है greater than or equal to g alpha by 2, otherwise we accept h naught। सेकंड के सूरत में रिजेक्ट एच नॉट इफ g कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन g अल्फा, अदरवाइज वी एक्सेप्ट एच नॉट। और थर्ड जो हाइपोथेसिस है उस सूरत में रिजेक्ट एच नॉट इफ g कैलकुलेटेड इक्वल टू g टेबुलेटेड, यानी g अल्फा और उसके साथ माइनस आप लोगों ने अपनी तरफ लेनी है, अदरवाइज वी एक्सेप्ट एच नॉट। और सिक्स स्टेप जो आपके पास है वो आपके पास कंक्लूजन का होगा। ये नीचे मैंने आपको थोड़ा सा नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की सेकंड फॉर्म लिखी है कि प्रीवियस स्लाइड पे आप देखेंगे एच नॉट मैंने लिखा हुआ था μ1 इज इक्वल टू μ2। तो μ1 इज इक्वल टू μ2 मीन अगर उसको हम लिखें μ1 माइनस μ2 तो वो इक्वल टू 0 होगा। μ1 इज इक्वल टू μ2 आपके पास होगा μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। तो ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर 0 ही है, लेकिन बाद बात μ1 माइनस 2 की कुछ वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो उसके लिए ये मैंने लिखा डेल्टा नॉट। तो इस सूरत में जो z टेस्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। तो इस सूरत में भी अगर ये फार्मूला अगर आप ज़हन में रखें z टेस्ट का, तो अगर आपके पास जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने μ1 इज इक्वल टू μ2, इट मीन कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, वो यहाँ पे तो अगर आप 0 पुट कर देंगे तो ये एग्जैक्ट फार्मूला प्रीवियस बन जाएगा। तो बहरहाल ज्यादा बेहतर तो यही है कि आपके पास इस स्लाइड पे जो स्टैटिस्टिक का मैंने फार्मूला लिखा है यही आप लोग ध्यान में रखें। तो इसमें यह है कि अगर μ1 माइनस μ2 की कुछ वैल्यू दी हुई है वो भी यहाँ पुट की जा सकती है, अगर वो 0 है तो 0 भी आप पुट कर सकते हैं, तो इससे आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये testing hypothesis about difference between two population mean when both population variances or standard deviation are known का जनरल प्रोसीजर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 10 ये पेज नंबर 145 पे गिवन है और इस स्टेटमेंट इस तरह है, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 from a normal population with variance 24 give x bar 1 is equal to 15. A second sample of size 28 from an other normal population with variance 30 give x bar 2 is equal to 13. Test the hypothesis μ1 minus μ2 is equal to 0. Against alternative hypothesis μ1 minus μ2 not equal to 0 or level of significance alpha is equal to 0.05।
तो इस क्वेश्चन में आप अगर स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ें तो शुरू में ही दिया हुआ है रैंडम सैंपल ऑफ 36 फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24 गिव x बार। अब ये जो वेरिएंस है ये बेसिकली पॉपुलेशन का वेरिएंस है, ना कि सैंपल का वेरिएंस है। तो इट मीन कि पॉपुलेशन का वेरिएंस यहाँ पे चूंकि नोन है तो इट मीन यहाँ के हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब टेस्ट तो हमारा डिसाइड हो गया। अब हम उसके 6 स्टेप्स की तरफ जाते हैं। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस μ1 minus μ2 is equal to 0 and alternative hypothesis minus μ2 not equal to 0। अब ये टू साइडेड हाइपोथेसिस है और ये हाइपोथेसिस इस तरह भी हो सकता है μ1 is equal to μ2 और अल्टरनेटिव μ1 not equal to μ2। तो ये दोनों हाइपोथेसिस का मतलब एक ही है। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और वो है 0.05। थर्ड स्टेप है आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस, इसके बाद अगर वो आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर है μ1 माइनस μ2, जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने जी टेस्ट का आपको फार्मूला बताया था। तो चूंकि यहाँ पे μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 है इसलिए यहाँ पे वो टर्म नहीं लिखी गई। अब नॉर्मली हमारी रूटीन ये है कि हम 4 स्टेप कंप्यूटेशन का करते हैं। कंप्यूटेशन में आप देखें कि आपके पास x बार 1 15 है, x बार 2 13 है, सिग्मा 1 स्क्वायर 24 है एंड 80 है, n1 जो है वो आपके पास 36 एंड n2 जो है वो 28। अब इन तमाम वैल्यूज को आप उसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.06। ये आपका 4th स्टेप इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। 5th स्टेप है क्रिटिकल रीजन। अब इसमें आप देखेंगे आपके पास टू साइडेड हाइपोथेसिस है, तो इट मीन कि जो आपके पास प्रीवियस स्लाइड पे मैंने फर्स्ट क्रिटिकल रीजन लिखा था वो आएगा कि रिजेक्ट H0 इफ G कैलकुलेटेड वैल्यू यानी उसकी मॉड वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू G टेबुलेटेड वैल्यू। यानी ये शुरू में मैंने G का टेबल 3 वैल्यूज या 6 वैल्यूज बेस्ड था, जिसमें लेफ्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम में अल्फा दिया हुआ था 10%, 5% एंड 1%। तो वहां 5% के पैरेलल टू साइडेड टू टेल टेस्ट में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आपके पास जो टेबल की आ रही की वैल्यू वो 1.96 आएगी। अब आप कह रहे हैं कि अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.06, अगर वो टेबल की वैल्यू 1.96 से बड़ी है तो हम रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट H0 या एक्सेप्ट H0। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो डू नॉट रिजेक्ट H0 या एक्सेप्ट H0 होगा। सिंस जो कंक्लूजन है उसमें आप लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू does not fall in the rejection region so we do not reject H0, या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि we accept H0। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 11 एंड पेज नंबर 146। इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, द टू सैंपल्स A and B डिटेल्ड बिलो were taken from normal population of standard deviation 0.8। यानी दोनों पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.8 है। यानी यहाँ पे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 जो है वो दोनों सेम है। टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंट। अब नीचे आपके पास सैंपल की वैल्यूज दी हुई है, ए सैंपल और बी सैंपल की वैल्यूज दी हुई है। ए सैंपल में 8 वैल्यूज हैं और बी सैंपल में आपके पास 9 वैल्यूज। तो इन वैल्यूज का सेम होना जरूरी नहीं है, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है एक सैंपल एक पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन की। अब इसमें आप देखें कि शुरू में ही दोनों पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया गया है कि वो 0.8 है। इट मीन कि हमने जी टेस्ट अप्लाई करना है। अब हम आते हैं कि फर्स्ट स्टेप की तरह नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ मीन इज सिग्निफिकेंट, कि उनके मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है।
तो इस तरह की हाइपोथेसिस में आप लोगों ने हमेशा μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 लेना है, या आप इसको लिख सकते हैं μ1 इज इक्वल टू μ2। अल्टरनेटिव हो जाएगा μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये टू साइडेड हाइपोथेसिस होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ तो वो आप लोगों ने 0.05 ले लेना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक शुरू में हमने डिसाइड कर लिया था वो जी टेस्ट, तो x बार 1 माइनस x बार 2 ओवर सिग्मा 1 सिग्मा स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर n2। तो चूंकि दोनों सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 सेम है, तो इसलिए हम x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा n2 अंडर रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। फोर्थ स्टेप हमारा कंप्यूटेशन का है। तो कंप्यूटेशन में आप देखेंगे n1 हमारे पास 7 है, n2 8 है और सिग्मा 0.8 है। अब हमें x बार 1 और x बार 2 चाहिए, और x बार 1 जस्ट सैंपल a जो है उसका आप सम करेंगे यानी टोटल करेंगे और 7 पे डिवाइड करेंगे तो वो 12.8 आ जाएगा। इसी तरह सैंपल b का टोटल आप करेंगे और उसको 8 पे डिवाइड करेंगे, वो x बार 2 आ जाएगा और वो है 13.675। अब इन तमाम वैल्यूज को आप जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक उससे में आप पुट करेंगे तो फाइनली रिजल्ट आपके पास आएगा -2.11। तो ये टू साइडेड है, तो इसलिए हम इसकी मॉड वैल्यू लेंगे। जी कैलकुलेटेड जो आया -2.11, इसकी मॉड वैल्यू जब लेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो आएगी 2.11। अब इसके बाद हमारा है फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन। Reject H naught if Z calculated value greater than or equal to Z tabulated value। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 2.11 है और टेबुलेटेड वैल्यू 5% में टू टेल टेस्ट में वो है 1.96। तो इट मीन कि आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन में आप देखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू -2.11, या अगर इसकी मॉड वैल्यू लिख लेंगे दी मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 2.11 फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट इट नॉट। On the basis of the evidence, we may conclude that the difference between means is significant, कि उनके दरमियान significant difference है। अगर एक्सेप्ट एच नॉट हो जाता है तो हम कहते हैं कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, तो इट मींस कि द डिफरेंस बिटवीन मीन। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्लोज होता है। अल्लाह हाफ़िज़।